मैं समय हूँ। मैं आज आपको देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाने आया हूँ। मैं रेवती नक्षत्र के पतन और पुनः स्थापन की कथा श्री देवी भागवत महापुराण की कथा कहने आया हूँ। श्री सूत जी बोले, इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त्य जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा। अगस्त्य जी बोले, हे देव सेनापते, हे देव, मैंने यह विचित्र कथा सुन ली है। अब आप श्री देवी भागवत महापुराण का दूसरा महत्व मुझे बताइए। इति श्रुत्वा कथाम दिव्याः विचित्राः कुमार संभवः सुसुह पुनरोहिदं विशाखं विनयावितः देवसेनापते देव विचित्रतयः सुता कथा पुनरुच्च महतं वादं भागवतस्य मे मित्रावरुण संभूत मुने शृणु कथामिमाम् यत्रैकदेश महिमा प्रोक्तो भागवतस्य तु वरण्यते धर्म विस्तारो गायत्रीमधिकृत्य च गायत्र्या महिमा यत्र तद् भागवतमीष्यते। हे मित्र वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब आप यह कथा सुने जिसके एक अंश में भगवती की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन किया गया हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उनकी महिमा दर्शाई गई हो, उसे भागवत के स्वरूप में जाना जाता है। यह पुराण देवी भागवत के महत्व परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा गया। वे पराभक्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराध्या हैं। रेतवाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडांत योग में उनके यहाँ समयानुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र की जातक कर्म आदि क्रियाएं तथा चूड़ाकरण एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधिपूर्वक संपन्न किए। महतबा रेवता के पुत्र यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से वे शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे। लोभ और क्रोध एवं लोभ उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी। मुनि रेतवाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे यह अत्यंत दुर्मत पुत्र उत्पन्न हुआ। तरुणावस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनिपुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। तदंतर अत्यंत दुखित मन वाले रेवतावाक ने यह कहा कि मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही देता रहता है। अतएव माता पिता को कष्ट पहुँचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों का न तो उपकार कर सकता है और न शत्रुओं का अपकार ही। संसार में वे मानव धन्य हैं जिनके घर में परोपकार परायण तथा माता पिता सुख देने वाला पुत्र हुआ करता है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है और कुपुत्र से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जगत में दुख तथा नरकी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है और दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो
जाता है, विकृत भोजन दिन व्यर्थ चला जाता है और दुरात्मा मित्र सुख कहाँ से मिल सकता है। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचरण से निरंतर संतान तृप्त रहते हुए मुनि रेवात ने किसी भी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। रेवात बोले, हे भगवान, हे ज्योतिष शास्त्र के श्रेष्ठ आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुखशीलता का कारण पूछता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताइए कि गुरु निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधिपूर्वक देवाध्ययन किया और ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया। अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथोचित पालन किया और विधिपूर्वक पंचयज्ञ का अनुष्ठान किया। हे विप्र, नर प्राप्ति के लिए भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया था, न कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुने, दुखदायी माता पिता के प्रति उदंड तथा बंधु बांधवों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष से अथवा अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ है। तब ज्योतिषशास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य मुनि रेवात का यह वचन सुनकर सभी कारणों के सम्यक रूप से विचार कर कहा, पुत्रोऽयं मम दोषेण मातु दोषेण वा मुने जातो दुखावाह पुत्रो दुःखशीलो बन्धुशोकदः। एतनीयस्यं वचनं गर्गाचार्यो मुनेस्तदा विचार्य सर्वं तदुद्देन ज्योतिषविद्वान् ब्रवीत। हे मुने, इसमें ना तो आपका दोष है, ना बालक की माता का दोष है और ना तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांत योग ही इस बालक की दुर्नीति का कारण है। हे मुने, अशुभ वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है। इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणमयी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य जी का वचन सुनकर रेवात मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। रेवात के शाप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों को देखते देखते आकाश से कुमुर्द पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुर्द पर्वत रेवती के गिरने के कारण रेवात नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी समय वह अत्यंत रमणीक हो गया। रेवात को शाप देकर मुनि रेवात के महर्षि गर्गा द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की साम्यक आराधना कर सुख और सौभाग्य की प्राप्त किया। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रभु ने प्रसन्न होकर उनका रेवती यह नाम रख दिया। तदंतर महर्षि प्रभुच उस कुमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की भांति उसका धर्म पूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय पाकर यौनों को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि इस कन्या के योग्य वर कौन होगा। बहुत अन्वेषण के बाद भी जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। प्रमुख ऋषि के स्तुति गाने से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग
वर का संकेत करते हुए कहा, हे मुनि, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली वीर, त्रिभूषण करने वाले अजय राजा दुर्म होंगे। तथा अग्निदेव के इस वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से उसी समय आखेटक के बहाने दुर्धर्म नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि के प्रमुख के आश्रम में आ गए। बलवान तथा अप्रतिम ओज से प्रसन्न वे प्रियव्रत के वंशज राजा दुर्दुम्न विक्रमशील के पुत्र थे और काली नंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और वहां न देखकर राजा दुर्दुम्न ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित करके पूछा। राजा बोले, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुख इस आश्रम से कहाँ गए हैं? हे कल्याणी, मुझे सचमुच बताओ, मैं आपके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा भी यहाँ वचन सुनकर शीघ्रतापूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। इसके बाद प्रमुख मुनि ने राजल क्षण संपन्न एवं विनयावत राजा सुधर्म को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदंतर मुनि प्रमुख ने शिष्य से कहा, हे गौतम, ये राजा अर्घ्य पाने योग्य है, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ्य ले आओ। बहुत दिन बाद ये पधारे हुए हैं और विशेष रूप से ये हमारा जमाता है। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ्य प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उनसे ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा के अर्घ्य ग्रहण करने के आसन पर बैठ जाने के बाद उपरांत मुनि प्रमुख ने उन्हें आशीर्वाद वचनों से अभिनंदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो हैं? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवगण, सचिव, नगर, देश आदि की सर्वविध कुशलता तो है? हे नरेश, आपकी भार्या तो यहीं विद्यमान है और वह कुशल हैं, अतएव मैं उनकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशल क्षेम बताइए। हे भगवान, आपकी कृपा से के प्रभाव से मेरी सर्वविधि कुशलता है। हे राजन, अब मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ है? इस बोले, हे पृथ्वी पते, संसार में अप्रीतम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है। क्या आप उसे नहीं जानते? हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही हैं। हे भगवान, मैं केवल तो उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती तो नहीं जानता हूँ। हे महामते, हे राजन, इसी समय प्रिय के संबोधन से आपने उनसे पूछा था। अपनी उस योग्यतम प्रिया को अपने क्षण भर में ही भुला दिया। राजा बोले, हे मुने, आपने जो कहा वह असत्य नहीं है, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया। इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था, अतः आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा किया था। इसका पति कौन होगा, ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि आपके पति निश्चित रूप से राजा दुर्धर्म ही होंगे। हे महापते, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इस कल्याण को आप स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित भी कर चुके हैं, अतएव अब संकार रहित होकर किसी भी अन्य विचार में न पड़े। मुनि का यह वचन सुनकर राजा दुर्धर्म चिंतन करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। वत्से विवाह योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा?
क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं। रेवती नक्षत्र अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के योजित नहीं है। अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। पूर्व काल में मुनि रेवात ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्रों में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा? तात क्या केवल एक रेवात ने ही तपस्याचार्य की है? क्या आपने मन वचन कर्म से ऐसी तप साधना नहीं की है? हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ। आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं। अतः आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा मुझे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ मैं आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग से नक्षत्र मंडल में स्थापित करूंगा। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त जी, ऐसा कहकर मुनि अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। तदंतर मुनि प्रवुच ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्धर्म को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या विवाह कर देने के उपरांत मुनि राजा से कहा, हे भी तुम्हारी यह अभिलाषा है, मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। हे मुने, मैं स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं यही कामना करता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भागवत में माता भगवती की आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतराधिपति होगा। श्री देवी भागवत जो पंचम पुराण के स्वरूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मनवांछित पुत्र की प्राप्ति होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रेवत नाम वाला 5वां मनु वेदता शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला धर्मपरायण तथा अपराजय होगा। मनु प्रमुच के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुर्धर्म ने मुनि को प्रणाम करते हुए और वे भार्या रेवती के साथ अपने नगर को चले गए।